तो इसको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लिया। और यूज़र के जगह पे, ठीक है यूज़र ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेथड भी तो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो मेथड हम बना लेंगे। से हम रजिस्टर नाम से मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो रजिस्टर मेथड के अंदर ये सारा चीज़ लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, एक एक करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि आपको समझ में आए। कल तो मैंने आपको बताया ही था कि ये पोस्ट होता है, आज भी बताया है, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स कंज्यूम का मतलब होता है कि ये जो सर्विस चलेगी किस टाइप का डेटा प्रोड्यूस और कंज्यूम करेगा। तो मैंने दोनों जो है जेएसएन लगा दिया, तो ये प्रोड्यूस भी जेएसएन करेगा और कंज्यूम भी जेएसएन करेगा, ठीक है। बाकी गेट रजिस्टर करके एक मेथड है, इसका नाम आप यूज़र रजिस्टर भी रख सकते हो, मर्जी आपकी, यूज़र रजिस्टर रख दो। और इस यूज़र रजिस्टर में हमने क्या लिख दिया, स्ट्रिंग जेएसएन, मतलब जेएसएन फॉर्म में इसके अंदर डेटा आएगा, ठीक है। जेएसएन फॉर्म में आपको डेटा भेजना पड़ेगा। जब आप एंड्रॉयड, ये समझ लो कि आप ऐसे एज्यूम कर लो कि आप ऐप का यूआई रेडी है, बस यूआई में डेटा आप जैसे डालोगे और यहाँ इस मेथड में जाके रिसीव होने वाला है। तो आप तो स्ट्रिंग फॉर्म में दोगे, तो वहाँ पे जेसन करके क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको जेसन में कन्वर्ट करके वहाँ से भेज देंगे हम, वो डेटा इस स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगी यहाँ पे जेसन फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, अच्छा आप देखो सबसे पहले पाथ एनोटेशन कहाँ पे लगाया गया है, पहले लगाया गया है ऊपर क्लास लेवल पे, फिर लगाया गया यहाँ पे भी। तो पहले आपको इसे कॉल करना होगा, उसके अंदर फिर यहाँ लगाया गया तो इसको कॉल करना होगा। तो पहले यूज़र लिखना होगा, उसके बाद यूज़र के नीचे लिखना होगा रजिस्टर, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिटर्न स्टेटमेंट लगाने के लिए कह रहा है, तो ऐड रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं, ठीक है। जीरो कर दीजिए रिटर्न, या नल कर दीजिए। अभी अभी हम अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे देख लेंगे हमें क्या लगाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल जब ये सर्विस कॉल होगी, तो सर्विस के कॉल होते ही यहाँ पे डेटा आएगा, है ना। अब यहाँ से जो डेटा आएगा जेएसएन फॉर्म में, जैसे सपोज करो कि आपने कहीं से भी जेएसएन, अच्छा बताओ जेएसएन समझते हो कि नहीं, पहले जेएसएन समझने की कोशिश करो। जेएसएन, JSON, चलिए ये समझ लो अच्छे से, इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। JSON, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे जावा लैंग्वेज है ऐसे ही एक लैंग्वेज है, जैसे HTML एक लैंग्वेज है, जैसे XML एक लैंग्वेज है, ऐसे ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। जावा लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, सी लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है, XML का अपना सिंटैक्स होता है, तो जेएसएन का भी अपना एक सिंटैक्स होता है। जेएसएन कैसी लैंग्वेज है, किस टाइप की लैंग्वेज है, आप यहाँ पे जाइए और गूगल पे यहाँ टाइप कर लीजिए JSON, जेएसएन, बस, ठीक है। तो जेएसएन की तो इवन ऑफिशियल साइट पे भी लेके जाएगा ये समझाने के लिए कि जेएसएन क्या होती है। W3 पे जाके भी समझ सकते हैं जेएसएन क्या होती है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन क्या है, एक लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया भी था कि जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वेब एप्लीकेशन में जो सर्वर साइड पे लॉजिक लिखा जाता है, वो लॉजिक टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे अगर हम जावा में सर्वलेट जेएसपी में कोई कोड लिख के रख दें, तो वो जावा वाला बंदा ही उसको कॉल कर सकता है, या फॉर्म के HTML से रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। क्या PHP या .NET वाला बंदा उसे कॉल कर सकता है, नहीं, वो इंटर ऑपरेबल नहीं होता। तो अगर आप कोई बिजनेस लॉजिक, कोई API आपने बनाया हुआ है, वेब सर्विस बनाया हुआ है, और आप चाहते हो आपकी वेब सर्विस में डेटा कहीं से भी आए, कोई टेक्नोलॉजी भेजे, चाहे वो जावा वाला बंदा हो, चाहे .NET वाला बंदा हो, चाहे PHP वाला बंदा हो, और यहाँ से भी आप रिस्पॉन्स उसको किसी भी फॉर्म में दें, तो बीच का कोई इंटरचेंज लैंग्वेज तो चाहिए ना, वो होता है जेएसएन। एक्सएमएल भी कर सकते हो, बट एक्सएमएल अप्रोच सही नहीं होता है, वहाँ पे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको पार्स करना, उसको रीड करना तो टफ होता है, हैवी हो जाता है। ये लाइट वेट है, क्लियर है। तो जो हम सर्विसेज बनाते हैं दो टाइप की होती हैं, सोप और रेस्ट। तो जो सोप सर्विसेज होती हैं वो एक्सएमएल में ही डेटा एक्सपोज करती हैं, लेकिन रेस्ट का यही फायदा है कि वो एक्सएमएल में भी कर सकती हैं और जेएसएन भी कर सकती हैं, PDF भी कर सकती हैं, और बहुत सारे फॉर्मेट है उसमें भी कर सकती हैं। तो फिलहाल देखिए कह रहा है कि इट इज ईजी फॉर द ह्यूमन रीड एंड राइट, एंड इट इज ईजी फॉर मशीन टू पार्स एंड जनरेट। मतलब सारी चीज़ें बता रहा है कि ये सब कुछ है कि भाई बहुत आसान है, और सारे लैंग्वेजेस C++,
सी शार्प, पाइथन, पर्ल, सब लोग इसे यूज कर रहे हैं, तो हर जगह ये यूज हो रहा है, हर टेक्नोलॉजी में यूजबल है। अच्छा, तो इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी और बहुत सारी डिटेल है, बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन जेसन जब आप पढ़ते हो तो आपको दो तीन चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। पहला जानना जरूरी है कि जेसन, पहले इतना तो पता था आप लोगों को या समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा, अब जब जेसन में आगे जाते हो तो जेसन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है जेसन का ऑब्जेक्ट और एक होता है जेसन का एरे। और जेसन का एक सिंटैक्स होता है, कैसे लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ये देखिए, ऐसे करली ब्रेसेस ओपन करा जाता है और क्लोज करा जाता है की वैल्यू पेयर में, कुछ इस तरह से, जैसे किसी जेसन ऑब्जेक्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है ना। जैसे आप मैप के अंदर होता है ना, हैश मैप जो होता है जावा के अंदर, तो की वैल्यू पेयर में होता है ना डेटा। जैसे मैंने इसका नाम ले लिया यूजर और कॉलन, और यूजर का नाम ले लिया सूर्या, तो ये हो गया जेसन। इसको बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा जाता है। और जेसन एरे कैसे लिखा जाता है, एरे का सिंबल होता है ऐसे, इसके अंदर लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पे कहीं आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो दो चीज़ आपको जानना अभी आपकी लेवल पे जानना जरूरी है कि ये जेसन, ये देखो जेसन ऑब्जेक्ट है ना। इस जेसन ऑब्जेक्ट को पास करके क्या करा गया, यहाँ से इसका डेटा निकाला गया। डेटा टाइप होता है जेसन, एरे, स्ट्रिंग, बहुत सारी कहानी है यहाँ। सिंटैक्स है जेसन का, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि डेटा इज इन द नेम वैल्यू पेयर, डेटा इज सेपरेटेड बाय कॉमा, करली ब्रेसेस होल्ड ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड एरे, बता रहा है। ये देखिए, जेसन इवेल्युएटेड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, लिखा कैसे गया ऐसे, इसमें बोलेंगे जेसन ऑब्जेक्ट। अब जेसन वैल्यूज क्या होती हैं, स्ट्रिंग होती है, नंबर होती है, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, बुलियन होता है, नल होता है, ये सारी चीजें हो सकती है। जेसन और एक्सएमएल में क्या डिफरेंस है, यहाँ देख लीजिए। जेसन का डेटा टाइप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पार्सिंग, यहाँ से देख सकते हैं जेसन की पार्सिंग कैसे करी जाती है। पार्सिंग मतलब कुछ नहीं, पार्स करके एक मेथड होता है जेसन क्लास। अच्छा, एक चीज और समझो, जेसन ऐसा एक चीज है, जेसन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हर लैंग्वेज अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करता है। जावा, डॉट नेट, PHP, एंड्रॉयड, मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू जेसन को इंप्लीमेंट करती हैं। तो जेसन एक कंसेप्ट है जिसका एक जनरल तरीका लिखने का है, वही की वैल्यू पेयर है ना, एरे को स्क्वायर ब्रैकेट में, सिंटैक्स वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट हर लैंग्वेज अपने हिसाब से करता है। जैसे जावा है, उसने इंप्लीमेंट करने के लिए अपनी एक अलग थर्ड पार्टी इंप्लीमेंटेशन जार बना रखी होगी, उसके अंदर उसने डाल रखा होगा। डॉट नेट उसने अपने हिसाब से बना रखा होगा, PHP है, उसने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रखा होगा। एंड्रॉयड के अंदर जेएसएन अलग से इंप्लीमेंट कर रखा गया होगा, उसके अंदर पैकेजेस, मतलब आपको ये लिखा ना जेएसएन डॉट पार्स, तो जेएसएन नाम की जो क्लास होगी ये जावा में अलग होगी, जावा की पैकेज का कोई अलग पैकेज होगा जहां पे बड़ा होगा, और डॉट नेट में अलग होगा, PHP में अलग होगा, किसी और लैंग्वेज में अलग होगा। अब जैसे आप जावा में जेएसएन पे काम करना चाहते हो तो जावा के अंदर होगा सिंपल जेएसएन डॉट जार, वो आप लेके आइए, है ना, और जहां मर्जी वहां पे आप काम कर लीजिए। क्या करोगे, उसके अंदर क्लासेस बनी बनाई हैं, जेएसएन ऑब्जेक्ट नाम की क्लास है, आप अपना जेएसएन ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालो, जेएसएन या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालो और जेएसएन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखा देता हूँ। आप गूगल पे जाइए, लिख दीजिए JSON, जेएसएन इन जावा, ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, ये देखिए जेएसएन एक कंसेप्ट है जो इसे बताते हुए यहाँ पे देखो बता रहे हैं, जेएसएन के अंदर क्या आता है, जेएसएन डॉट सिंपल लाइब्रेरी आती है जावा में। अगर आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जेएसएन में, जावा में काम करने के लिए जेएसएन डॉट सिंपल ही होता है, एन नंबर ऑफ लाइब्रेरी होती है, बस ये पॉपुलर है, फ्री है, लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं डाउनलोड करना चाहते तो मैवर में डिपेंडेंसी डाल दीजिए, आ जाएगा अपने। ठीक है, और उसके बाद क्या करिए, उसके बाद ये करिए कि जेएसएन ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए और पुट मेथड में ऐसे दे दीजिए, नेम की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, जैसे आप हैश मैप को ऑब्जेक्ट बना के पुट मेथड में की वैल्यू पेयर में डेटा डालते हो, डालो, और उसके बाद ये अपने आप क्या रिटर्न करके दे देगा, जेएसएन का तरीका देखो, जेएसएन ऐसे बनता है, करके दिखाओ, इसे चला के दिखाओ, या चला लोगे आप? हैं? नहीं सर, सही है, चला नहीं। भाई कुछ लोग बता रहे हैं चला दीजिए, तो इसको चलाने के लिए कुछ इसमें है ही नहीं। देखो
ये एक सिंपल तरीका अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, फाइल में जाओ, एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ न्यू करके, और यहाँ पे मैवन प्रोजेक्ट बना लेगा। वैसे आप जावा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, मैवन इसलिए बनाऊंगा ताकि आपको लाइब्रेरी डाउनलोड ना करना पड़े। तो मैवन प्रोजेक्ट बना